मेरा बेटा अब ये पूरे इलाके में मालूमात ले ले, किसी से वो इस एक्टिविटी में बिल्कुल नहीं था। अगर फर्ज कर दो वो किसी नादानी में चला गया वहाँ पे, उसने उसके साथ जो ये मसला हो गया, उनको अगर गिरफ्तार किया तो उसको ये सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। ठीक है कि उसने कोई ऐसी गोली चलाई है, या अगर उसने गोली भी चलाई है वहाँ पे, अगर उसके साथ टिट्टी बरामद हुई है तो वो मुझे बता दे। मैं अपने बेटे को इस वजह से रागिर भी समझता हूँ। वो गया वहाँ पे, हुआ अच्छा, ठीक है, उसको गिरफ्तार किया, उसको ऐसा सज़ा नहीं देना चाहिए था। ये मुसलमान पे ये ऐसा सज़ा नहीं होना चाहिए। मैं उन मुजरिमों को खुद तलाश में हूँ कि वो किसके साथ गया था, किसने मेरे बेटे को इस गलत एक्टिविटी में डाल दिया कि उनके साथ चला गया। वीडियोज़ मैंने देखी है, ग्रुपों पे चली है, वीडियोज़ आई हैं, ठीक है ना। तो वो वीडियोज़ जब मैंने देखी तो मेरा हालात बहुत ख़राब हो गया। तो लाजमी बात है, माँ बाप पे क्या गुजरता है वो आपको सबको पता है। उससे 15 दिन पहले उस पर थोड़ा ये हुआ था कि मैंने उससे कहा था आपने छुट्टी क्यों की है। मैंने बोला घर के हालात ऐसे हैं, आप छुट्टी क्यों कर रहे हो भाई। इस पर मैंने डांटा था तो वो घर नहीं आ रहा था। मैं खुद बर्गर का टीया मैंने लगाया था। मैं पहले रिक्शा चलाता था, फिर मैं बीमार पड़ गया। मेरे 6 बच्चे थे, बस 5 ही रह गए समझो। 3 लड़कियां थी, 3 लड़के थे, उसमें से एक साजिद अब इस दुनिया में नहीं रहा, अल्लाह उसका माफ़रत करे। शादी ब्याह में लाइक कढ़ाई बनवाते हैं ना, तो वो उसका कारीगर तो उसका काम करवाता था। हाँ, वही बात तो है कि हम लोग के पास तो सबसे पहली बात है खाने के पैसे नहीं होते। फिर उसका एनआईसी जो उससे गिर गया है ड्यूटी के दौरान, कढ़ाई का काम जब कर रहा था, मुझे बोला था अब्बा मेरा एनआईसी गुम हो गया उधर। वो बगैर लाइसेंस का, बगैर एनआईसी के लाइसेंस असल बन ही नहीं सकता है। उसके कोई ऐसे रिकॉर्ड, क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई भी नहीं, और अल्लाह का शुक्र हमारे ख़ानदान में किसी का ऐसे रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो वो मुझसे अपनी वालदा के बारे में बातें करता था कि मुझे अपनी वालदा के लिए ये करना है, अपनी वालदा के लिए वो करना है। तकरीबन 15 दिन के पहली बयानिया जो वो मुझसे मिला था, तो उसने कहा मैंने अपने लिए काम ढूंढ लिया है, मैं रंशोलैंड में गैस की दुकान में काम कर रहा हूँ। कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई बदमाशी, लड़ाई झगड़ा या कोई चर्स पीना, शराब पीना, कोई और ऐसी गलत जो बातें है वो उसमें बिल्कुल नहीं थी। ये जब घर आता था तो हम उससे पूछते थे, तो बाकायदा वो अपने साथ थोड़ा सालन लेकर आ जाता था कि अब्बू मैं सालन लेकर आया, ये खा लो। तो हमारी नज़र थी उसके ऊपर। ये बात नहीं है कि हमारी नज़र नहीं थी, नज़र हमारी थी। इस तरह आवाम अगर किसी को सजा दे और तो फिर ये गवर्नमेंट काहे के लिए, फिर पुलिस काहे के लिए। और इसके वीडियोज आप देखें तो वहाँ पुलिस मौजूद था, ये जिंदा है। वो अगर किसी इधर मोहल्ले में किसी की शादी वादी हो तो वो इससे मांगता था मुझे घड़ी दे दो, मुझे बड़ा मोबाइल दे दो, या मेरे पास आता था बोलता अब्बू किसी से बड़ा मोबाइल दिला दो, आज मैं शादी पे जा रहा हूँ। या किसी मोहल्ले में किसी यार दोस्त को पकड़ता था, बड़ा मोबाइल दो भाई मेरे को शादी में जाना है। मैं देखता हूँ, मेरे को पता है मैं वालिद हूँ, मेरे पे क्या गुजरता है। उसको जिंदा जलाया गया। जो मैं उसका वालिद साहब हूँ, बाहर के लोग नहीं देख सकते तो मैं कैसे देखूँ, जिस तरह मेरे बेटे के साथ ये हादसा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, परसों मैंने एक नेहायत बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो देखी कि एक चोर को पकड़ा औरंगी टाउन कराची में, और उसको पहले बांधा और इतना मारा और उसके बाद उसको जिंदा जला लिया। और वो बंधा हुआ है और बंधे हुए आदमी को जिंदा जलाया। यार, इंसानियत की हद होती है। हमारा कोई जंगल का कानून नहीं है, हमारे मुल्क में अदालतें हैं, हमारे मुल्क में कानून है। अगर चोर को पकड़ा है आप पुलिस के हवाले करो, बाकी फैसला अदालत करेगी। और इस्लाम की जहां तक बात आप करते हैं, इस्लाम में चोरी का हुक्म है हाथ काट देना, ये नहीं कि उसको जिंदा जला दो आप। और आप कौन होते हैं सजा देने वाले? भाई, पहले जमाने के दौर नहीं, कबीला लगेगा और उसमें वो होगा। अब अदालतें होती हैं, कानून बना हुआ है। आप होते कौन है किसी इंसान को इतनी बेरहमी से जलाने वाले? पहले भी बच्चों को पता नहीं कितने साल, 15 साल पुरानी बात है, 2 मासूम बच्चों को डंडे मार के उल्टे लटका के इतने डंडे मारे, उनकी बुरी तरह उनको मार दिया। एक श्रीलंकन बंदे को, वो किसी कंपनी का इंचार्ज था, उसको क्या कहते हैं, नबूवत के नाम पर उसको जिंदा जला दिया। किसी को भी मार दिया, एक पता नहीं किसी क्रिश्चियन को जला दी, पता नहीं क्या क्या किया यार आप लोगों ने। आप लोग मुसलमान हैं, आप लोग असल में पता है क्या करते हैं? आप लोग अपने फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, अपनी हसरतें निकालते हैं, अपनी हसद निकालते हैं, क्योंकि आप सब अपनी ज़िंदगी में नाकाम हैं, आप सब गरीब हैं, आप सब नाकाम हैं, और आप सब जो है वो किसी भी तरह से कामयाब नहीं है। तो आप लोग क्या करते हैं? आप अपनी हसदें निकाल रहे होते हैं, लोगों को मारते हैं, अजियतें देते हैं, पकड़ के सब पीटने लग जाते हैं, जला देते हैं।
ये आप ना अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना इन लोगों पर मत निकालें, खुदा का वास्ता है आप लोगों को। और जो है खुदा का खौफ करें, मरना है आपको। और इन सबके साथ भी ऐसे ही हो, इनको भी पकड़ के जिंदा जलाएं और इन सबको पकड़ के ना इसी तरह कूटे पहले, फिर उनको बांध के जिंदा जलाया जाए। ऐसे लोगों का यही हाल होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए आप सबको। डूब के मर जाए, नाम के मुसलमान है, नाम के।